महाराज जी के करीबी हुए में जो मंत्री हैं उनके भी करीबी हुए उनका अच्छा प्रभाव भी अच्छा है, फिर भी शिक्षपाल संघ के कर्मचारियों की समस्या जस की तस। नहीं, ऐसी कोई कर्मचारी जिसे शासन स्तर तक पद समाप्ति मृत्यु की जो घोषणा की गई है उस पर आप देख रहे हैं कि सारे उत्तर प्रदेश से कर्मचारी राज्य कर्मचारी उसमें अध्यक्ष भी हमारे साथ में है और उस पर लड़ाई लड़ी जा रही है और हम लोग उस आदेश को वापस लेकर ही माना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा ही धरना पुरानी पेंशन के लिए क्यों नहीं लगा रहे हैं? पुरानी पेंशन लेके बैठ के पुरानी पेंशन की धरना पहले मेरी पद तो रहे, हम रहे तो पुरानी पेंशन मतलब पद ही रहेगा तभी आप लड़ेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लड़ेंगे। पद रहे और पुरानी पेंशन की मांग तो मेरी चल रही है, वो तो अलग से मामला है। एक नई बीच में बीमारी सरकार जो किसान हित की बात, किसान विरोधी सरकार बनी हुई है, फिर मैं उसकी मांग करूंगा। पहले मेरा पद बचे। संजीव सिंह एक दमदार व्यक्ति है, शेर ही होता है, शेर के लिए पद नहीं मालूम होता है, शेर जहाँ भी आता है। संजीव सिंह एक शेर है, तो क्या कमजोर पड़ गए हैं या संजीव सिंह की तलवार में जंग लग गई है? कहीं कमजोर नहीं पड़ा गया, सरकार से पेंशन क्या संजीव सिंह को केवल सेल्फी दिखा खिंचवाने वाला कहानी हो गई है? हम सेल्फी वाले अध्यक्ष रहे ही नहीं है और मैं आपके पूर्व में कर्मचारी सामने पेंशन भी लेंगे, पद भी लेंगे। कब लेंगे? दिया जा रहा है, कब लेंगे? सरकार को झुकना पड़ेगा। कब कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती रहती रहेगी? पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की संख्या से काफी कम, पुरानी पेंशन बहाल हो गई, कुछ शिक्षकों की बहाल हो गई और संजीव सिंह की समस्या जस की तस रह गई। होगी 4 तारीख में क्या मीठे मीठे वचन ही देंगे, ज्ञापन देते रहेंगे, कभी दिन भी आएगा? कब वो दिन आएगा संजीव भैया? हम लोग अपनी मांग पूरा करवाएंगे या सरकार को करना पड़ेगा? कब करेंगे, कब तक मांग करेंगे? लड़ाई मेरी चल रही है सरकार की। अब सरकार आप तो कैशलेस इंश्योरेंस दिला ही नहीं पा रहे, तो पुरानी पेंशन की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, उसमें भी आप शांत हो गए हैं। उसका भी मंच चल रहा है, पुरानी पेंशन का मंच अलग चल रहा है। क्या संजीव सिंह के तलवार में जंग लग गई है? क्या संजीव सिंह कमजोर पड़ गए कि बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम कराने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, पुरानी पेंशन हमारे सारे कर्मचारी संवर्ग की है, राज्य कर्मचारी समझ रहे हैं। उनके नेता अध्यक्ष तो आप संजीव सिंह हैं, उसकी मांग हम लोग अलग कर रहे हैं, किया जा रहा है। इसमें लगता है इस सरकार में आपके तलवार में जंग लग गई है। संजीव सिंह का केवल दिखावटी तलवार सेल्फी वाला हो गया। सरकार के कदमों में जंग लगा दिया जाएगा। आप मंत्री जी बतियाते हैं, मंत्री जी शहर में आते भी रहते हैं, फिर भी समस्या सिंचाई विभाग की जस की तस है। मंत्री जी से मेरे राज्य कर्मचारी अध्यक्ष भी मिले, हम लोग भी मिले, सोमनाथ सिंह भी मिले हैं। एक मिलना एक हाथी के दांत वाला मिलने होता है, एक खाने वाला मिलने होता है। कब वो खाने वाला मिलेंगे संजीव भैया? आश्वासन दिया गया है मंत्री जी से, मंत्री जी को कि आपको पद को जीवित किया जाएगा, भर्ती भी किया जाएगा, वो लिया जाएगा, पेंशन भी लिया जाएगा। डाक बंगलों का हाल देख लिए, संसाधन कमी हुआ हाल देखिए, नहरों को जितना फंड मिलना चाहिए वो भी फंड नहीं मिल रहा। और संजीव सिंह बात कब पहुंचाएंगे? शहर के मुख्यमंत्री भी है, संजीव सिंह डायरेक्ट बात करते हैं उनसे। क्या संजीव सिंह का इतिहास पुराना हो गया या संजीव सिंह को जंग लग गया? मुख्यमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी पूरी मेरी नई कार्यकारिणी जो हुई हो और पूरे कर्मचारी लेकर मिला जाएगा, राज्य कर्मचारी परिषद के साथ चला जाएगा और जो भाई मंदिर पर भी धरना दिया जाएगा। अब तक आप शांत क्यों थे? अब तक पद में जिलेदार होने के बाद आपको याद आने लगा? मेरा जिलेदार हो गया हूँ, मेरा संगठन नहीं मिला है, मैं सिंचाई संघ का आजीवन सदस्य हूँ, मेरा संपर्क में ये राजस्व अधिकारी संघ मेरा। पुरानी पेंशन के लिए कब धरना बैठे? क्या बात है? कभी लाठी मुकदमा है? 4 तारीख आप पुरानी पेंशन के लिए कोई लाठी खाए? कभी पुलिस का मुकदमा कोई जेल है? कभी जेल भरो आदमी किए? जंतर मंतर पर बहुत विवाद। कितनी लाठियां आप खाए? कितने मुकदमे झेले आप? बहुत विवाद हुआ था। आप अपना बताइए, आप अपने कितने लाठी का? हम लोग विधान लोकसभा के अंदर घुस गए थे। एक पूर्व अध्यक्ष थे, वो तो लड़ते थे, अपने बच्चे की नौकरी भी ले लिया, आरोप लगाते हैं कुछ रुपए श्रीवास्तव पे, कुछ और लोग पे आरोप होते हैं। लोग कहते हैं पदाधिकारी बनते बाद उसका अधिकारियों खास हो जाते हैं। तो संजीव सिंह का वो वक्त आएगा कर्मचारी को लड़ेंगे? अब कर्मचारी लड़ा जा रहा है, लड़ा जाएगा। सरकार की नीति जो देख रहे हैं, सरकार एकदम हटपट है, मतलब अपने बातों वाली है, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा। तो इधर भी तो संजीव सिंह है, संजीव भी तो दमदार व्यक्ति है। झुकाया जाएगा, सरकार झुकेगा, झुकना कर्मचारी ने। एक समय ऐसा है कि हम पूरे काम को बहिष्कार कर देंगे, पूरे राज्य कर्मचारी बहिष्कार करेंगे। जब चिड़िया चुग जाए खेत तब कार का बहिष्कार करेंगे आप संजीव भैया? तो वो इतिहास लग रहा पुराना हो गया। नहीं, एकदम इतिहास बनाया जाएगा, इतिहास पुराना इतिहास। अब इतिहास आप महाराणा प्रताप के वंशज, उन्होंने मुगलों दांत खट्टा कर दिया और आप पुरानी पेंशन में मजा शांत हो गए। पुरानी पेंशन भी ली जाएगी इनसे, इनको खट्टा भी किया जाएगा, इनको फिर चुनाव का समय आ रहा है। बंगाल में कोई अटेवा नहीं है, केरला में कोई अटेवा नहीं है, वहाँ पुरानी पेंशन बहाल हो गई। और जितने राज्य में पुरानी पेंशन बहाल हुई, सरकार वहाँ चुनाव हार गई। फिर यहाँ भी सरकार बदलेगी।
पुरानी पेंशन के लेकर सरकार आप देख रहे होंगे लोकसभा में कर्मचारी एकजुट थे, क्या कंडीशन, क्या किस दिशा पर सरकार। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बहाल की, वहाँ हार गए, मध्य प्रदेश की वहाँ हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, तो लगता है कि मांग को जनता का भी समर्थन नहीं मिल पा रहा है। जनते से हम कर्मचारी बंधु जो शिषपाल, शिपेश्वर, नलकूप चालक, टंगाइल होते हैं, ये सीधे जनता से जुड़े होते हैं। जनता की समस्या के लिए हम लोग पानी पहुँचाना, उनको खेत तक उनका समस्या देखना वो हमेशा लड़ा जाता है। फिर उस जनता ने आपके मांगों पर अपना वोट क्यों नहीं दे रही है? दे रही है सरकार, दे, ये भी सरकार की नीति करनी और करनी में बहुत अंतर है। करनी करनी में सरकार का अंतर है। दिन भर शिषपाल की संख्या घटते, संगठनों की बाढ़ आ गई है, कई संगठन का अध्यक्ष मंत्री हो गए हैं। आश्वासन दिया गया है कि शिषपालों की आवश्यकता पड़ने पर नियुक्ति भर्ती भी की जाएगी, या भर्ती भी होगी और संख्या बढ़ेगी भी। ठीक, यहाँ शिषपाल टिंडे संघ का अध्यक्ष थे, कई समस्याएं हैं, क्या बोलेंगे प्रमुख समस्याएं आपके पास क्या क्या है? प्रमुख समस्याएं हमारे यहाँ कर्मचारियों की प्रमोशन से संबंधित, शिषपाल से शिक्षक और एसीपी से संबंधित विशेषकर रहती है, क्योंकि ये शासन का निर्देश है कि हर कर्मचारी जब रिक्त पद हो उस पर प्रोन्नत करना चाहिए, और जैसे 8, 10 सेवा, 16 सेवा जो पूरी होती है उस पर एसीपी की लाभ मिलना चाहिए। तो हम लोग हमेशा ये प्रयास किए अपने कार्यकाल में कि इन लोगों समय से हर सुविधा उपलब्ध हो जाए, एसीपी या प्रमोशन हो जाए, और करवाया भी गया, अधिकारी ने किया भी। नहीं किया तो कई बार आप तो देख ही रहे हैं, मतलब हार्ट अटैक भी अधिकारियों से हुआ, लेकिन समस्या ऐसी हार्ट अटैक वाली कम आती थी, प्रमोशन लगभग हर समस्या समाधान हो ही जाता था, ऐसी भी लाभ मिल जाता था। आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि 3 क्या क्या हैं? बड़ी उपलब्धि जब मैं कार्यकाल में आया लगभग 5-6 लोगों का प्रमोशन बाधित थी, जो कई सालों से, मतलब सालों से बाधित चली आ रही थी। सर्वप्रथम मैं आया तो हमारे अधिशासी अभियंता के खिलाफ मेरे अध्यक्ष उसमें जयप्रकाश हुआ करते थे और मैं मंत्री हुआ करता था, उनके नेतृत्व में धरना लगाया गया। धरने के बल पर उन लोगों का प्रमोशन और एसीपी की काम किया गया, और जहाँ भी ऐसी कोई समस्या आती थी, जहाँ लोग बाबू का भी समूह रहता था हम लोगों का, और सारी समस्या का निदान करा दिया गया। समस्या को विशेष आने ही नहीं दिया गया, अपने कार्यक्रम में आने ही नहीं दिए। कोई एक ऐसी कमी जो आपके अनुसार रह गई जो नहीं कर पाए आप? कमी यही रह गई है कि अब हमारे 4 सीट रिक्त है शिष्य परीक्षक का, और चूँकि प्रक्रिया शासन के जून जुलाई से प्रक्रिया होनी चाहिए, और हमारे नए अध्यक्ष आए हैं, क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया जिला के पद पर। अब नए कार्यकारिणी जो है वो भी हमारे भाई समझ लेते हैं, सबला मेरे बचपन के मित्र हैं, और उनके नेतृत्व में सुनील पांडे जी का नेतृत्व में और कर्मचारियों के सहयोग से मैं इनसे निवेदन करूँगा कि लोग प्रमोशन जल्द से जल्द करवाया जाए। विभाग का चुनाव हुआ है और नए पदाधिकारी निर्वाचित हुए, क्या कुछ रहा? सिंचाई संघ के संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हर 2 वर्ष पर 2 वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी निर्वाचित होते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत आज यहाँ पर सिंचाई खंड का द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ है, जिसमें निर्विरोध अध्यक्ष के पद पर शफीकुल्ला जी और मंत्री के पद पर सुनील पांडे जी और संप्रेक्षक के पद पर रविभूषण उपाध्याय जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, और ये तीनों लोग मिलकर के इसके बाद कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। वर्तमान समय में यहाँ के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने इसको मतलब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इन्होंने आज अपना कार्यकाल भंग किया है, और उसके बाद पुनः इनका निर्वाचन हुआ, और इनका पदोन्नति चूँकि जिलेदार के पद पर हुआ है, जो वर्तमान अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी हैं। इस नाते चूँकि अब ये जिलेदार संवर्ग दूसरा हो गया, और चूँकि इस संवर्ग में नहीं आते हैं, इस नाते इन्होंने अपना त्याग पत्र दे करके इस कार्यक्रम को भंग करा करके और इन्होंने नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसके तहत आज सभी लोग आप लोगों के समक्ष ये निर्वाचन प्रक्रिया निर्विरोध हुई है। क्या उम्मीद करते हैं नई कार्यकारिणी? नई कार्यकारिणी जो भी सिंचाई संघ की संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जो दायित्व संघ का होता है, तो बिना किसी भेदभाव के हमेशा कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिला करके जो भी समस्याएं रहेगी शासी अभियंता महोदय तक अपना पहुंचाने का कार्य करेंगे। जो भी प्रांतीय नेतृत्व रहेगा उसके साथ ये लोग कदम से कदम मिला करके चलेंगे, और परिषद के साथ जो भी आदेश निर्देश जो भी अपने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आएंगे, हमेशा परिषद के साथ सिंचाई संघ का पूरा परिवार साथ खड़ा रहता, और जिले के सभी संगठन परिषद के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। क्या नाम है सर? मैं दुर्ग विजय, जिला अध्यक्ष, राज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर।